हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टैट लैंग्वेज टीचर का यानी कि टीजीटी हिंदी का टैट एग्जामिनेशन नवंबर 2025 9 तारीख को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 9 नवंबर 2025। इस वीडियो में हम सेक्शन 2 जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर? देखिए, क्रिसमस के टाइम पे यानी दिसंबर मंथ में 31 दिसंबर में गर्मियाँ होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मियों में क्रिसमस फेयर। ओके, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए यहाँ के जो वेदर कंडीशन है वो अपोजिट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। ओके, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। व्हेन वर विमेन फर्स्ट अलाउड टू वोट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 में फुल इक्वलिटी प्राप्त हुई थी महिलाओं को। इससे पहले 1918 में वोट डालने का अधिकार मिल गया था इंग्लैंड में महिलाओं को, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड था। फुल इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स 1928 में मिली। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मोसिनराम। मोसिनराम लोकेटेड इन मेघालय। मेघालय मेघालय कहाँ है? भारत के ईस्टर्न स्टेट है ये, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। ओके, यहाँ की एवरेज एनुअल जो रेनफॉल है वो है 11,871 मिलीमीटर, यानी कि 467 इंचज। ये चेरापूंजी के पास है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश होती है। ओके, हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेघालय के मौसिनराम में और इंडिया में भी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा मंडी को कुल्लू से अलग करता है? विच पास सेपरेट्स मंडी फ्रॉम कुल्लू? ये साच पास तो नहीं करता है, कि दुलची पास, ये मंडी और कुल्लू के बीच में है। दुलची पास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दुलची पास 2788 मीटर की हाइट पे है। 2788 मीटर एबव सी लेवल इसकी हाइट है दुलची पास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। ये ऑप्शन में मेहर चंद महाजन दिया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। चीफ सीजीआई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से संबंध रखते थे। ये कांगड़ा से थे। ये भारत के तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए थे, मेहरचंद महाजन। इनका टेन्योर था 1954 से 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ एरिया हमीरपुर सबसे छोटा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया है 1118 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 1118 वर्ग किलोमीटर एरिया है हमीरपुर का, सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी? बाबा कांसीराम। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। पहाड़ी गांधी ये टाइटल दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा? लिटिल लहासा के नाम से कौन सी जगह या कौन सा स्थान जाना जाता है? लिटिल लहासा कहा जाता है धर्मशाला को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि धर्मशाला में तिब्बती लोग रहते हैं। तिब्बत की जो स्थायी सरकार है वो धर्मशाला से चलती है। तिब्बत चाइना के कब्जे में है, तिब्बत चीन के कब्जे में है, इसलिए जो तिब्बत की गवर्नमेंट है वो धर्मशाला से चलती है। और यहाँ पे काफ़ी तिब्बती लोग आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे लिटिल लहासा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नाको लेक। नाको लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 3662 मीटर की हाइट पे है नाको लेक, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ओके, चंबा की अगर बात करें, चंबा में तो मणिमहेश लेक है, मणिमहेश झील, ये 4200 मीटर की हाइट पे है, काफ़ी हाइट पे है ये झील, 4200 मीटर की हाइट पे है। इसके अलावा चंबा में गड़ासरू लेक है, गड़ासरू लेक, गड़ासरू झील, ये चुराह तहसील के पास है। एक तो खजियार सभी को पता है। इसके अलावा चंबा में लामा लेक भी है, एक लामा झील है, इसकी हाइट है 3962 मीटर है सी लेवल। ये 7 झीलों का समूह है, ये भरमौर उपमंडल में ये भी झील है। इसके अलावा एक महाकाली झील है, महाकाली झील, ये सारी चंबा की हैं। ओके, चंबा की महाकाली झील, ये भी चुराह तहसील में स्थित है। शिमला में अगर झीलों की बात करें तो शिमला में एक तो चंद्रनाहन झील है, चंद्रनाहन झील शिमला में है। चंद्रनाहन झील ये रोहड़ू के पास है। चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। ओके, पब्बर नदी जो है ये चंद्रनाहन झील से ही निकलती है। इसके अलावा शिमला में एक नारकंडा के पास तानू जुब्बल झील है, तानू जुब्बल लेक, ये भी शिमला में है। एक झील है जिसका नाम है गढ़कुफर, गढ़कुफर लेक, ये भी शिमला में है। इसके अलावा एक कराली लेक है, देखिए एक करेरी लेक है, करेरी लेक धर्मशाला में है, एक कराली लेक है, ये कराली शिमला में है और करेरी धर्मशाला में है। इनको डिफरेंस को समझें। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु इज एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एट प्रेजेंट चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इज डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डॉक्टर राजेश शर्मा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये लास्ट ईयर ही चेयरपर्सन चुने गए थे। इन्होंने अश्वनी कुमार की जगह पे पद संभाला था। ओके, ऑप्शन में रोहित ठाकुर दिया है। रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर। व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल डे तब मनाया जाता है जब हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब हिमाचल प्रदेश हिमाचल डे सेलिब्रेट किया था। हिमाचल डे की फॉर्मेशन कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 15 अप्रैल 1948 को। तो हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे मनाया जाता है। स्टेटहुड डे, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा, ओके, पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला है 25 जनवरी 1971 को। ओके, 1971 को, 25 जैन 1971 को, और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। ओके, विच इज द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? देखिए, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, इन सभी जिलों में सेब का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो सेब की फसलें होती हैं, सेब की जो पैदावार है ये अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट शिमला में सबसे अधिक पैदावार होती है सेब की। एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है शिमला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शिमला में एप्पल के अलावा, सेब के अलावा चेरी, चेरी में भी शिमला सबसे आगे है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है, और आलमंड के चेरी और आलमंड हिमाचल में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में, एप्पल, चेरी और आलमंड। हु इज एट प्रेजेंट द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज श्री शिव प्रताप शुक्ल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल, इनकी नियुक्ति हुई थी 2023 में। ओके, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। ये जो शिव प्रताप शुक्ल हैं ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा।
राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब राष्ट्रपति ऐसे लोगों को नामित करता है जिन्हें या तो साहित्य में या फिर विज्ञान, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे साहित्य, विज्ञान, कला हो गया या फिर समाज सेवा है, इन विशेष फील्ड्स में उन्होंने योगदान दिया हो। ओके, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि में। ओके, इन फील्ड से ये 12 लोग चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अब 238 कैंडिडेट्स जो है निर्वाचित होते हैं। ओके, निर्वाचन के थ्रू यानी इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं निर्वाचित, और 12 मनोनीत होते हैं यानी नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल हो गए 250। ओके, 250 हैं टोटल मेंबर्स राज्यसभा में। जो राज्यसभा है और लोकसभा है, जो जब सेशन चलता है तो दिखने में तो सेम लगता है, लेकिन राज्यसभा में जो मैट होते हैं, नीचे जो मैट बिछे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और लोकसभा में जो मैट बिछे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इस मैट से आप पता लगा सकते हो कि ये राज्यसभा है या या लोकसभा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड? शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था शिमला एग्रीमेंट, इंडिया और पाक। कब हुआ था? 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1972 को। स्थान क्या था? शिमला में। हस्ताक्षर किसके हुए थे? इंडिया की तरफ से किए थे भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ओके, जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। ये 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिससे बांग्लादेश का गठन हुआ था। ओके, और एलओसी का निर्धारण भी किया गया था इसमें। यह एग्रीमेंट हुआ था बर्नेस कोर्ट में, जिसे अब राजभवन कहा जाता है। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश? देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमने बार बार रिवाइज किए हुए थे। नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ था? नीति आयोग ने रिप्लेस किया था, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? नीति आयोग ने रिप्लेस किया था योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को। इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, हिंदी में योजना आयोग को रिप्लेस किया था। कब किया था? नीति आयोग आया था 1915 में। ओके, 1915 में, 2015 में। ऑप्शन सी करेक्ट। नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग के उपाध्यक्ष या वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। क्या नाम है? सुमन के बेरी। ओके, नीति आयोग में जो नीति वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, सदर्न मोस्ट पॉइंट इसे कहते हैं। ओके, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में, अब अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में है ये। ओके, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका नाम 1984 में, इस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया था 1984 में। पहले इसका नेम कुछ और हुआ करता था। 2004 में जब सुनामी आई थी तो इसका कुछ हिस्सा जो है समुद्र में डूब गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये सारे क्वेश्चन डिटेल में रिवाइज किए थे हमने। व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बंगाल विभाजन को स्थगित कब किया गया था? ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, स्थगित कब हुआ था बंगाल विभाजन? स्थगित हुआ था 1911 में। 1911 में ये स्थगित हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने, और 1911 में इसे स्थगित किया गया था। स्थगित किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल विभाजन किया था। ओके, लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था 1905 में। कैंसिल हुआ था 1911 में।
कहाँ हुई थी घोषणा? ये दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में स्थगित करने की घोषणा हुई थी 1911 में, जो दिल्ली दरबार हुआ था। किसने रद्द किया था? किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। ओके। 1907 में कुछ हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। इसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी 1907 में, एक नरम दल में, और दूसरा गरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अर्थ को, क्योंकि अर्थ में 71% जो पार्ट है वो पानी का है, इसीलिए जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो वो ब्लू नजर आती है। ओके, ब्लू, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, क्योंकि इसे सुबह और शाम को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, 250 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 जो है इलेक्टेड होते हैं, और प्लस जो है 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ पंचशील? पंचशील का सिद्धांत ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चौ एन लाई के बीच में हुआ था। दूसरे कौन थे जिनके बीच में हुआ था? चाउ इन लई, ये चाइना के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बीच में ये समझौता हुआ था, पंचशील का समझौता। कब हुआ था ये? 1954 को, 1954, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट? पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहली बार पंचायती राज को राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया था। राजस्थान ने किया था सबसे पहली बार, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस स्थान पे किया था? तो नागपुर में, सॉरी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 19 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज सिस्टम। पहली स्टेट बनी थी राजस्थान। डेट याद रखें, किसने किया था, किस स्थान पे किया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये किसी और एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इंडोनेशिया कंट्री जनवरी 2025 में एज अ फुल मेंबर ज्वाइन हुआ था ऑफिशियली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एस्टेब्लिश्ड? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एस्टेब्लिश हुई थी 1946 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ओके, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष जो थे वो अस्थाई थे, उसका उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, उसमें स्थाई अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, स्थाई अध्यक्ष। फिर वही अध्यक्ष रहे थे परमानेंट। कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य चुने गए थे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है।
ये क्यों प्रसिद्ध है? ये राइनो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे होते हैं। ओके, एक सींग वाले गैंडे आसाम में है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए, स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 है। तो टोटल सदस्य हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अब ये 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या क्या हैं आपको पता होने चाहिए। परमानेंट मेंबर यूएनओ के 5 मेंबर्स हैं ये। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, सेकंड है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड है रशिया, फोर्थ है फ्रांस और फिफ्थ है चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। इन्हें P5 नेशन भी कहा जाता है, P5 नेशन। इन सभी देशों के पास वीटो पावर है। ओके, तभी आपने देखा होगा कि चाइना वीटो पावर यूज कर देता है भारत के खिलाफ। वीटो पावर है इनके पास। इसका मतलब है किसी भी प्रस्ताव को एक देश भी रोक सकता है। कोई भी प्रस्ताव है उसको कोई भी कंट्री रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम है। जापान की संसद का क्या नाम है? नेम द जापानीज पार्लियामेंट। जापानीज पार्लियामेंट का नेम है नेशनल डाइट या फिर डाइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डाइट। जापान की कैपिटल क्या है, जापान की राजधानी क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 अप्रैल को। अर्थ डे, पृथ्वी डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में यूएसए ने की थी अर्थ डे की। इसका मेन जो मोटिव है, जो इसका मेन उद्देश्य है, वो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पर्यावरण की रक्षा करना। 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द एशेज क्रिकेट ट्रॉफी इज प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। द एशेज क्रिकेट ट्रॉफी किन दो देशों के मध्य खेली जाती है? द एशेज क्रिकेट ट्रॉफी जो है ये खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये ट्रॉफी खेली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1882 में। 1882 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। ये एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। ओके, कैसी गेम है ये टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। टेस्ट क्रिकेट सीरीज है ये। इसमें टोटल 5 मैचेस होते हैं, 5 टेस्ट मैचेस होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एचपी टेट के कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं कि उसका फुल रिवीजन वीडियो या और आंसर की आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है। देखिए, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो एक लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू।